नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरु महाराज जी की बिला संगत राशिमा माली आंटी जी उपस्थित हैं, जो कि संगत शेयरिंग करेंगी। गुरु परिवार की तरफ से राशिमा आंटी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी राशिमा आंटी। जय गुरु बहुत बहुत जी। स्वागत है आपका। आंटी संगत शेयरिंग करें। हाँ जी। जय गुरु जी। और गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी के हाथ जोड़कर नमस्कार नमस्ते करते थे। गुरु जी सबको बहुत प्यार से नमस्ते करते थे, तो मैं भी आज गुरु जी को नमस्ते कहती हूँ। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जो उनके दिल में रहती है, उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, दिन शगना दा आवे, नाल खुशियां ले आवे। खुशी जानदी नहीं मैं तो है बधा छुपाई। 7 जुलाई आई संगतो, 7 जुलाई आई। गुरु जी दे जन्मदिन दी सबनू होवे वधाई। 7 जुलाई आई संगतो, 7 जुलाई आई। सचमुच उस दिन, ये क्या कहते हैं उसको, संगत जी सबसे पहले तो मैं आप सबको गुरु जी के जन्मदिन की बहुत लख लख बधाइयां देती हूँ। और जुलाई का महीना तो सारी संगत के लिए खुशी मनाने का, एक दूसरे को बधाई देने का, अपने गुरु की कृपा, करुणा और दया को याद करने का, सत्संग करने के लिए होता है। 7 जुलाई को धरती पर ईश्वर ने जन्म लिया और हम सब का कल्याण करने के लिए। हम सब शुक्रगुजार हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं कि गुरु जी हम सब के जीवन में आए और हम सब का कल्याण किया। गुरु जी की जितनी भी महिमा गाई जाए वो कम है, जितना भी गुणगान किया जाए वो कम है। मैं तो इतना ही चाहूंगी कि हम सब गुरु जी ने जो कहा है उसे माने, अपने जीवन में उतारे, जीवन के बताए रास्ते पे, उनके बताए रास्ते पे चले। और इन बातों के लिए गुरु जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो हमें शक्ति दे और सबकी राहें हमें सच्ची राह पर दिखाए। उस दिन वासन अंकल ने मुझे फोन किया और कहा, आंटी गुरुजी का 7 जुलाई को जन्मदिन है, आप सत्संग करेंगी? मुझे यूं लगा मेरे मन की मुराद पूरी हो गई है। मैंने ये भी महसूस किया ये वासन अंकल नहीं, मेरे गुरुजी का आदेश है। अंकल ने मुझे सेवा दी और मैंने सर झुका के हाथ जोड़कर स्वीकार की। और ना जाने कितनी बार मन ही मन में गुरुजी को थैंक यू कहा। मुझे यूं लगा कि ईश्वर ने मुझे याद किया है, मेरे मुरझाए दिल को फिर से अपनी करुणा और दया से सींचने के लिए। संगत जी, आजकल मुझे कुछ याद नहीं रहता है, भूल जाती हूँ। इसलिए जब भी सत्संग करती हूँ लिख लेती हूँ। गुरु जी को पता है, उनसे कुछ छुपा नहीं है। अपनी इस कमी को आप सबके साथ शेयर करके मन हल्का हो गया। मैं आशा करती हूँ कि आप माफ करेंगे। मैंने सत्संग लिख लिया है, आपके सामने पढ़ रही हूँ, इसलिए आप सब भी प्यार से सुनिए। संगत जी, आप सबके सत्संग जब भी सुनती हूँ तो पता चलता है गुरु जी ने सबके जीवन को अपनी महक से महका दिया है। कभी कभी हमारे चेहरे उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, पर गुरु जी हमारी जिंदगी को फिर से गुलजार कर देते हैं। वो हमें उदास नहीं देख सकते, इसीलिए तो हम कहते हैं तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने चले जाएंगे जहां से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। सचमुच
गुरुजी प्यार का सागर है, जिसका ना कोई ओर है ना कोई छोर, वो तो अनंत है। हम सब मिलते हैं, हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि हमें गुरुदेव का सहारा मिला। सारी संगत गुरुजी से बहुत प्यार करती है और गुरुजी भी हर संगत के दिल में रहते हैं, उसके मन की हर बात सुन लेते हैं। जहां भी बैठकर सच्चे मन से गुरुजी को याद कीजिए, गुरुजी वहीं आ जाते हैं और आपकी पुकार सुन लेते हैं। इसलिए तो कबीर जी ने कहा है, मुझे ढूंढे कहाँ तू बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मूरत में, ना तीरथ में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मैं तो तेरे पास में। जो खोजो तो मैं मिल जाऊं, पर एक पल की ही तलाश में। वह कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मुझे ढूंढे कहाँ तू बंदे, मैं हूँ तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। जी हाँ संगत जी, एक विश्वास की लाठी के सहारे ही तो हम सब चलते हैं। विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। विश्वास की लाठी को आपने अगर थामा हुआ है तो आप गिर नहीं सकते। गुरुजी खुद कहते थे, गुरुजी खुद आते थे, आप आते हैं आपका हाथ थामने के लिए, आपको गिरने नहीं देते। लेकिन ये विश्वास यूं ही नहीं हो जाता। गुरुजी भी हमेशा कहते थे, फाडे जब तक मैं 2-4 काम कर ना दवा, तुसी लोग विश्वास नहीं करते। मैं जब थोड़े काम कर देना हैगा, तब तुसी थोड़ा बहुत मनदे हो। ये बात तो गुरुजी की 100% सही है। हम नासमझ इंसान हैं ही ऐसे। इसलिए गुरुजी हमें बड़े प्यार से, दुलार से समझाते हैं और सही रास्ते पर ले आते हैं। यहाँ मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं। उतरा सागर में उसको ही मोती मिला, खोज की जिसने मुझको वही पा गया। नुक्ताची शंका वालों को मैं ना मिला, बस मुझे तो तेरा भोलापन भा गया। तूने मूरत कहा तो मैं भगवान था, तूने पत्थर कहा तो मैं पाषाण था। ये तो तेरे ही विश्वास की बात है, वरना जिसने पुकारा मैं झट आ गया। उतरा सागर में उसको ही मोती मिला, खोज की जिसने वो ही मुझे पा गया। संगत जी, अपने विश्वास को हमेशा बनाए रखिए, हमेशा बनाए रखिए। ये विश्वास ही है जो हमें अपने ईश्वर से जोड़े रखता है, उसके करीब रखता है, उसे कभी भूलने नहीं देता है। हर पल गुरुजी हम सब के लिए दिल में रहें, हर पल हम उन्हें याद करें, ये विश्वास रखें कि गुरुजी हमेशा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेंगे। ये उनकी विशेष कृपा नहीं तो और क्या है कि हम सब गुरुजी ने अपने परिवार का हिस्सा बना लिया है और वो हम सब कुछ, हम सब कुछ है, वो हमारे सब कुछ है। किसी भी भाव से, रिश्ते से उन्हें याद करिए, उसी रूप में आपको वो जरूर दिखाई देगी। संगत जी, आपके साथ एक सत्संग शेयर करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैंने अपने सत्संग में कहा था कि अंकल बहुत बीमार हो गए थे और हम उन्हें बॉम्बे लेके गए। वहां डॉक्टर ने कह दिया था कि नाउ यू प्रे टू गॉड, और मैंने अपने हाथ में गुरुजी का स्वरूप निकाल के उन्हें दिखाया था और कहा था, डॉक्टर डोंट वरी, माय गॉड इज विद मी। अब मैंने अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया और जो भी गुरुजी को पता था, उन्होंने मेरी लाज रख ली है और गुरुजी को, अंकल को 9 साल न्यू लाइफ दे दी। किन शब्दों से गुरुजी का शुक्राना करूं, वो शब्द ही नहीं मिलते हैं। गुरुजी का गुणगान शब्दों से बयां हो सके
वो कृपा, वो दया, वो करुणा का बखान मैं कैसे करूं, क्या कहूं? कुछ कहने लायक खुद को समझती ही नहीं हूँ। फिर भी दिल कहता है कुछ तो कह, कुछ तो कह। मैं भी आप सब की तरह गुरु जी को शुक्राना कहती हूँ और कोई शब्द आता ही नहीं है। संगत जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, हमारे गुरुदेव प्यार का सागर है और हमारी सारी संगत एक एक छोटी छोटी बूंद, हम सब इस सागर की एक छोटी छोटी बूंद है। इसका इस बूंद को बंद पाना ये गुरु जी की कृपा, उनका प्यार है, उनकी इनायत है, उनका करम है, वरना हम तो इसके काबिल ही नहीं। सचमुच गुरु जी आपके चरणों में बिछ जाने को दिल करता है, लुट जाने को दिल करता है। समझ नहीं आता क्या करूं, क्या ना करूं। बस इस वक्त उनके प्यार में डूब के आंखें छलकने लगती हैं और सोचती हूँ कि गुरुजी, आपने हम जैसे निमानों को भी अपना बना लिया। हम तो किसी काबिल नहीं, आपकी ही कृपा है, आपकी ही करुणा है। आप हमें आज हम बड़े गर्व से कह पाते हैं कि आप हमारे हो और हम आपके हैं। यहाँ मुझे दो लाइनें याद आ रही हैं। हे प्रभु, दिल के मंदिर में है तू, सागर की लहरों में, कोयल के गानों में, जहाँ देखूं तू ही तू, जहाँ देखूं तू ही तू। हे प्रभु, दिल के मंदिर में है तू। संगत जी, कहाँ नहीं है, कन कन में समाये हैं हमारे गुरु जी। बस अपने मन के मंदिर में उन्हें बिठा कर रखिए। संगत जी, अब मैं आपको अपना एक सत्संग सुनाती हूँ। इसमें भी आपको गुरुदेव की लीला ही नजर आएगी। जब हमने वरना कार खरीदी थी, तो मैं गाड़ी की चाबी लेकर गुरुजी के पास गई और गुरुजी के हाथ में चाबी देकर मैंने कहा, गुरुजी, ये आपकी कार की चाबी है। गुरुजी ने बड़े प्यार से चाबी ले ली और कुछ देर हाथ में रखी और फिर मुझे दे दी। मैंने उन्हें प्रणाम किया और जहां जगह मिली वहां बैठ गई और लंगर खाने के बाद घर वापस लौटी। एक दिन सुबह ड्राइवर आया मेरे पास और कहने लगा कि चाबी दे दीजिए। मैंने कहा, चाबी कल कल तो तुमने चाबी दी नहीं मुझे, तुम जाके अपने घर में ढूंढो। तो वो गया, उसकी फैमिली हमारे गैराज में रहती थी, इसलिए घर गया और जाके सारी चाबी ढूंढने लगा। उसने भी ढूंढी और मैंने भी अपने घर में ढूंढी, लेकिन चाबी कहीं नहीं मिली। मुझे आश्रम 10 बजे आश्रम जाना था, इसलिए मैंने डुप्लीकेट चाबी निकाल के उसको दी और इस तरह 8-10 दिन बीत गए। मन ही मन में परेशान थी कि चाबी गई तो कहाँ गई। 10 दिन मैं आश्रम गई जाती रही और मन में सोचती रही कि ये वो चाबी थी जिसे गुरुजी ने अपने हाथ में लिया था। वो चाबी कैसे खो सकती है। बस यही सोच रही थी कि आश्रम आ गया और अंदर चली गई। जब आश्रम से बाहर आई तो ड्राइवर ने कहा, मेम साहब, चाबी मिल गई। मैंने देखा, सचमुच उसके हाथ में चाबी थी। मैं हैरान, मैंने कहा, ये चाबी कहाँ से मिली तुमको यहाँ? तो कहने लगा, मेम साहब, यहाँ जब मैं गाड़ी मैंने ये आगे वाली सीट के नीचे पता नहीं कुछ करने के लिए झुका, तो ये आगे वाली सीट के नीचे मिली मुझे। मैं बिल्कुल हैरान थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम गाड़ी रोज नहीं साफ करते? तो उसने कहा, मेम साहब, मैं गाड़ी तो रोज साफ करता हूँ, लेकिन पता नहीं आज ये कहाँ से मिल गई। मैंने उससे कहा कि आगे से ध्यान से काम किया करो। और इस तरह गुरुजी ने खोई हुई चाबी मुझे लौटा दी। 10 दिन से मिल नहीं रही थी,
उनकी कृपा से मिल गई। इसी तरह मेरे अंकल जब बीमार हो गए थे, हम उन्हें बॉम्बे लेकर गए। वहाँ भी ऐसा ही हुआ, ऐसा ही चमत्कार हुआ। शाम को जब मैं घर वापस लौट रही थी, तो अंकल ने कहा, कल मेरे लिए काले चने उबाल के लेके आना, मेरा काले चने खाने को दिल कर रहा है। जब रात को मैं घर जाती थी, तो मिस्टर कपूर इनके पास रहते थे। एक टैक्सी रोज मुझे लेने आती थी और वही टैक्सी मुझे छोड़ के भी जाती थी, और ड्राइवर भी वही था। घर से के पास ही दुकान थी। मैंने बड़े पर्स से के अंदर से एक दूसरा पर्स निकाला और ड्राइवर से चने लाने के लिए कहा। चने चने लेके वो वापस आ गया। मैंने पर्स में वापस पैसे डालकर बड़े पर्स में वो पर्स नहीं रखा, सीट पर ही रख दिया। संगत जी, उस पर्स में सारे इम्पोर्टेंट पेपर्स, 20,000 रुपए, एरोप्लेन की टिकट, सब कुछ था। घर आया और मैं पर्स के लेके चने लेकर उतर गई। वो ड्राइवर का वो वाला पर्स नहीं लिया, बड़ा पर्स जो जिसमें था, खाली वो लेके और चने लेके उतर गई। नेक्स्ट डे जब हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होकर बड़ा पर्स उठाया, तो मुझे वो पर्स बहुत हल्का लगा। मैंने सोचा, ये क्या हुआ है, ऐसे हल्का क्यों दिख रहा है? मैंने अंदर देखा तो वो छोटा पर्स नहीं था। मुझे लगा कि शायद बाई ने ना निकाल लिया हो। तो मैंने उससे पूछा, सुनो, क्या तुमने मेरा पर्स देखा है? तो वो कहने लगी, नहीं, मैंने तो नहीं देखा। एक तो अंकल के कारण बहुत परेशान थी, उस पर ये पर्स खो गया। जब ड्राइवर आया, तो मैंने उससे पर्स के बारे में जिक्र किया। उसने कहा, टैक्सी स्टैंड में मैं टैक्सी खड़ी करके चला जाता हूँ, उसके बाद मुझे मालूम नहीं। सुबह एक लड़का आता है और सब टैक्सियों को साफ करता है। वो जब आएगा तो मैं उसे फोन करके पूछूंगा। मैंने अंकल से इस बात का जिक्र नहीं किया। आईसीयू से बाहर आकर मैंने मिस्टर कपूर से कहा कि आप भी एक बार टैक्सी ड्राइवर से पूछिएगा। कपूर साहब नीचे गए और टैक्सी ड्राइवर से पर्स के बारे में पूछा। उसने कहा, मैं आपके सामने उस लड़के से बात करता हूँ जो गाड़ी साफ करता है। ड्राइवर ने जब उससे बात की तो उसने कहा, हाँ, मुझे सुबह एक पर्स मिला है, और वो पर्स उसने आगे वाली सीट के नीचे छुपा के रखा है। अगर कोई पूछेगा तो दे दूंगा, और नहीं पूछेगा तो मैं रख लूंगा। जब ड्राइवर आगे वाली सीट के नीचे देखा, तो पर्स वहीं पड़ा था, और इस तरह मेरा पर्स मुझे मिल गया। और मैं कितनी परेशान हुई थी, ये आप समझ नहीं सकते। यहाँ मैं कहूंगी, हर मुश्किल आसान मिले जब गुरु से ज्ञान। तेरा गुरु ही है भगवान, तू कर ले गुरु का ध्यान। सचमुच संगत जी, हम लोग छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हैं, समझ नहीं आता क्या करे क्या ना करे। लेकिन गुरु जी तो देख रहे हैं ना, वो सब समझते हैं, सब जानते हैं, और वो बस आपकी सहायता के लिए झट से आ जाते हैं। आप सबके सत्संग भी सुने हैं। इस तरह हर मोड़ पे गुरु जी ने अपनी संगत की पुकार सुनी है, हम सब की मुश्किल आसान की है, और हमें खुशियां दी हैं। गुरु जी पे वारी जाने को दिल करता है, उन पर खुद को न्यौछावर करने को दिल करता है। अगर कोई पूछे कि गुरु जी की ब्लेसिंग से तुम्हें क्या मिलता है, मिला, दिल पता क्या कहता है? हर हाल में खुश रहना है मिला, सांसों में सिमरन का तांता है मिला, सब्र और संतोष का पिटारा है मिला, रहबरों का रहबर है मिला, सेहत और सुकून का तोहफा है मिला, हर प्राणी से प्यार करने का मौका है मिला, इस मनुष्य जीवन का मकसद है मिला, मुश्किलों में खुशबुओं का झोंका है मिला, मालिक से रूबरू मिलने का मौका है मिला,
बुरी सोच बुरे कर्म से छुटकारा है मिला, सब कुछ मालिक के हाथ में है, ये संदेश है मिला। दुनिया पाने की हवस से छुटकारा है मिला, दिखावे की दौड़ से बाहर रहने का सहारा है मिला। तेरा तुझको अर्पण ये मूल मंत्र है मिला, सिमरन से बढ़कर कोई पूजा दिया, सिमरन से बढ़कर नहीं कोई पूजा, दिया है सिखा, महाशिव अंतिम सत्य ये स्थापित है किया। सचमुच यहाँ मैं आप सब से एक बात कहना चाहूंगी कि 20 साल से ओल्ड एज होम जा रही हूँ। वहां जाकर हम लोग भजन गाते थे और बहुत आनंद आता था। इतने सुंदर भजन कि मेरे रोम रोम पुलकित हो उठता है। जब सत्संग करती हूँ उन्हीं भजनों में से कुछ गुरु जी के चरणों में समर्पित कर देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि इससे मेरा कुछ नहीं, ये गुरु जी की ही कृपा है, उन्हीं का प्रसाद है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो खिच है सो तेरा, जो खिच है सो तेरा, क्या लागे है मेरा। सचमुच जो कुछ भी है वो गुरु जी के द्वारा ही दिया गया है। एम्पायर स्टेट तो आंखों में बसा है। जब भी याद करती हूँ सोचती हूँ यहाँ शिव रहते हैं, ये शिव का कैलाश है, चारों तरफ आनंद ही आनंद है। जिंदगी से कुछ पल निकाल के आंखें बंद करके बैठिए और वो समय वो पल याद कीजिए, उन सपनों में खो जाइए, उनको फिर से दोहराइए। आपको यूं महसूस होने लगेगा कि ये कौन सी दुनिया है, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी। सामने गुरुजी बैठे हैं और चारों तरफ उनकी संगत। गुरुजी के द्वारा मिली अनगिनत ब्लेसिंग्स को याद कीजिए और उन्हें बार बार दोहराइए, और जिस आनंद को आप महसूस करेंगे वो तो अनमोल है। यहाँ मैं कहती हूँ सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना। सचमुच कल ही एक आंटी का सत्संग सुन रही थी, उनका प्यार उनका समर्पण देखकर भीग गई आंखें। इतनी सादगी से वो गुरुजी की बातें बता रही थी, उन लम्हों को याद कर रही थी, उनमें खो गई थी, उसमें डूब गई थी कि दिल कर रहा था बस वो सुनाती जाए और मैं सुनती जाऊं सुनती जाऊं। सचमुच संगत जी बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। यहाँ गुरु जी के लिए कहूंगी, हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भवन में ही रहते किनारा न मिलता। किनारे पे भी तो लहर आ डुबोती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। मैं आशा की लड़ियां ना रह रह पिरोती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। गुरु जी की बातें, उनका प्यार, सबकी चिंता, सारी संगत की खुशियां ही गुरु जी के चेहरे पे मुस्कान देती। इतने प्यार से वो नमस्ते कहते थे, सबके सामने उनके हाथ जुड़े रहते थे। उनको उनका वो ऑरा संगत जी जब भी याद करती हूँ नतमस्तक हो जाती और उनके चरणों में बिछ जाने को दिल करता है। गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि आप हम सबको अपने चरणों की धूल बनाकर रखें, कभी अपने से जुदा ना करने करें। गुरु से कहूंगी
हो गई रहमत तेरी, सदगुरु रहमत छा गई, देखते ही देखते आंखों में मस्ती आ गई। गम मेरे सब मिट गए रंजो अलम, जब से देखा है तेरा दीदार ऐ मेरे सनम। हो गई रहमत तेरी, सदगुरु रहमत छा गई, देखते ही देखते आंखों में मस्ती आ गई। अब तो जीना है तेरा ही, अब तो जीना है जहां में बस तेरा ही नाम ले। अब तो जीना है जहां में बस तेरा ही नाम ले। आज आ नैनों के सदके मुझको सदगुरु थाम ले। हो गई रहमत तेरी, सदगुरु रहमत छा गई, देखते ही देखते आंखों में मस्ती आ गई। संगत जी, बार एक बार दर्शन में मैंने गुरु जी को थ्री व्हीलर में देखा था, जाते हुए देखा था। और इससे पहले कि मैं ये सत्संग सुनाऊं, मैं बिल्कुल हैरान हूँ। आज ही सुबह मैंने सुखी आंटी का सत्संग सुन रही थी। बहुत सुंदर सजाया हुआ था, बहुत बड़ा। पता नहीं जगह कौन सी थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो सत्संग भी कर रही थी और गाना भी गा रही, गुरु जी के भजन भी गा रही। वहीं पे मैंने देखा एक गोल टेबल है, प्लेन, और उस टेबल पे एक छोटा सा थ्री व्हीलर रखा हुआ है। मैं बिल्कुल हैरान हो गई। मैंने कहा, ये थ्री व्हीलर क्यों रखा है यहाँ पे? मैं सोच ही रही थी, ऐसे सोचती जा रही थी, तो मुझे अपना ये थ्री व्हीलर वाला सत्संग मुझे याद आया। मैंने कहा, आज गुरुजी चाहते हैं कि मैं ये थ्री व्हीलर वाला सत्संग आप सबके साथ शेयर करूं। और उसके बाद आज जब मैं सुबह वो देखा, उसके बाद मैं सुबह डॉक्टर के पास गई आंख दिखाने के लिए। जब हम बेसमेंट में उतरे, तो कभी नहीं होता ऐसा, बेसमेंट में तो सारी गाड़ियां ही गाड़ियां हैं पार्क। जब मैं बेसमेंट में उतरी तो मैंने देखा वहां पे बगल में एक थ्री व्हीलर खड़ा है, खाली, कोई नहीं है उसमें। मैंने कहा, गुरुजी बार बार मुझे याद दिला रहे हैं कि मैं आज थ्री व्हीलर का सत्संग आप सबके साथ शेयर करूं। तो संगत जी, मैंने उस दिन देखा कि मैंने ये थ्री व्हीलर का सत्संग, मैंने ये दर्शन मैंने किए हैं, गुरुजी को तो पता था। तो जैसे ही मैं थर्सडे को मैं गुरुजी के पास गई, प्रणाम किया, थोड़ी देर बाद गुरुजी कहते, आंटी चल उठ, 10 कल की देखा। मैं तो एकदम हैरान हो गई। मैं खड़ी हो गई और मैंने कहा, थोड़ी देर बाद गुरुजी ने मुझसे कहा, चल आंटी कल लोका नु 10 कल की वेख्या। मैं मुस्कुरा के उठी और गुरुजी को प्रणाम किया। संगत जी, मैंने देखा कि मैं, अंकल और दोनों बच्चे कार में जा रहे हैं। बड़ी ननद ने हमें डिनर पे बुलाया था। अचानक मेरी नजर एक थ्री व्हीलर पे गई। मैंने देखा उसमें गुरुजी बैठे हैं। ये देखकर मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने ड्राइवर से कहा, गाड़ी थ्री व्हीलर के पीछे लगा लो और जहां थ्री व्हीलर जा रहा है उसके पीछे पीछे चलो। अंकल मुझे डांटने लगे, हमें तो बड़ी ननद के यहाँ जाना है खाना खाने, देरी हो जाएगी। मैंने कहा, नहीं, पहले मैं गुरुजी के दर्शन करूंगी फिर जाऊंगी। इतने में वो टू व्हीलर किसी घर के सामने रुका और गुरुजी अंदर चले। हमारी गाड़ी भी वहीं रुकी और हम सब भी अंदर गए। गुरुजी मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और मैंने उनको प्रणाम किया। फिर अंकल ने और बच्चों ने भी गुरुजी को प्रणाम करके बैठ गए। अंकल मुझे अपनी घड़ी पे टाइम दिखा रहे थे और कह रहे थे, चलो भी चलो भी, लेकिन मैं गुरुजी की इजाजत के बिना नहीं जाना चाहती, इसलिए चुपचाप से बैठी रही। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने लंगर लगाने की इजाजत दी और हम सब ने लंगर खाया। अंकल मुझसे कह रहे थे, अब वहां जाकर क्या खाओगी? मैंने इशारे से उन्हें चुप रहने के लिए कहा। थोड़ी देर हम वहां पर बैठे और फिर गुरुजी ने कहा, आंटी हुन चलो।
तो बस हम सब गुरु जी की इजाजत लेकर चले आए और दर्शन भी यहीं तक था। संगत जी, गुरु जी ने क्या दिखाया, क्यों दिखाया, हम समझ नहीं सकते। बस मैं तो इतना ही चाहती हूँ कि गुरु जी ने दर्शन दिए और मैं धन्य हो गई। और कुछ कह नहीं सकती, बस इतना ही कहूंगी, जब तक सांसें चलती हैं गुरुदेव की महिमा गाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती हैं गुरुदेव की महिमा गाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। मेरे मन का रूप दिखाए मुझे गुरु चरणों का दर्पण, गुरुदेव की छाया हो तो टूटे पापों का बंधन। गुरुदेव की महिमा समझूं और दुनिया को समझाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती हैं गुरुदेव की महिमा गाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। संगत जी, कभी कभी गुरु जी बहुत हंसी मजाक भी करते थे। एक दिन, उस दिन मैं उनके चरणों की सेवा कर रही थी, तो एक आंटी गुरु जी के पास आके प्रणाम किया और बैठ। गुरु जी मुझसे पूछते हैं, आंटी इन्हू पहचानिया? मैंने कहा गुरु जी नहीं। फिर गुरु जी ने मुझे बताया, ये बहुत अच्छी डांसर है, 1000 रुपए टिकट लेंदे ये डांस देखने दे पे। मैंने कहा जी गुरु जी, लेकिन आज मैं तेनू फ्री दा डांस दिखावांगा। तो फिर गुरु जी ने उस आंटी से डांस करने को कहा। गुरु गुरु जी की आज्ञा से उस आंटी ने बहुत सुंदर डांस किया। और फिर गुरु जी मुझसे कहते हैं, आंटी डांस तो सोना कर दिए ना? मैंने कहा जी गुरु जी। इस तरह गुरु जी अपने भक्तों का कल्याण भी करते हैं और उन्हें खुश भी करते हैं। एक सत्संग और आप सबके साथ शेयर करती हूँ। उस दिन, ये पहले भी मैंने सत्संग शेयर किया है, लेकिन फिर आज गुरु जी की इजाजत है कि मैं फिर से आप सबके साथ शेयर करूं। उस दिन मेरी एक सहेली थी वनीता, मैं उसके घर गई तो मेरा वहां मन नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद 3, 3:30, 4 बजे मैंने कहा वनीता मैं घर जाना चाहती हूँ। कहती क्यों, अभी क्या हुआ है? अभी तो बैठो, 5, 6 बजे तो, 6:30 बजे तो मली साहब आएंगे, तब तुम चली जाना। मैंने कहा नहीं वनीता, मेरा मन नहीं लग रहा है। थोड़ी देर बैठी, फिर मैंने कहा नहीं अब मैं जा रही। मैं उठ के नीचे वही आई, घर का दरवाजा ताला खुला और उस समय बस मैं ताला खोल के अंदर घुसी ही थी कि लैंडलाइन बजी। उन दिनों मोबाइल तो होते नहीं थे। लैंडलाइन बजी, लैंडलाइन पर मैंने फट से फोन उठाया। तो मैंने कहा हेलो। कहते हाँ हेलो, मैं गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी? मैं अपने गाने के जो गुरुजी टीचर आते थे उनको भी मैं गुरुजी कहती थी। तो मैंने कहा गुरुजी? तो कहते हाँ मल्ली आंटी, पहचानिया नहीं? ओहो, मैं तो एकदम हैरान हो गई। मैंने कहा गुरुजी आप? कहते हाँ, आज शामी अंकल दे नाल आई मंदिर आ जाई, छोटे मंदिर लंगर मेरे को नहीं करी। मैं तो इतनी खुश हो गई। मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और गुरुजी ने फोन रखा। अब इंतजार करने लगे, 6:30 कब 6:30 बजेंगे, कब अंकल आएंगे। इतने में 6:30 बज गए। अंकल आए। मैंने कहा मुंह हाथ धो के तैयार हो जाओ। कहते क्यों, कहाँ जाना है? मैंने कहा आज गुरुजी ने बुलाया है। गुरुजी ने कहा, फोन आया था गुरुजी का और उन्होंने कहा है कि तुम और अंकल के साथ आ जाना और लंगर मेरे साथ करना। कहते क्या, गुरुजी का फोन आया था? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी का फोन आया था। तो कहते हैं
तेरा तो दिमाग खराब हो गया। आज तो वेडनेसडे, आज थोड़ी ना गुरुजी के पास जाने का दिन है। मैंने कहा नहीं, आज नहीं है, लेकिन आज गुरुजी ने बुलाया है। कहते अच्छा ठीक है, चलो चलता हूँ, ऐसे बोला। और फिर हम लोग गुरुजी के छोटे मंदिर एम्पायर स्टेट, वहाँ पे थोड़ी सी संगत थी, 7-8 लोग ही थे। हम सब गुरुजी के पास बैठे, बड़े प्यार से गुरुजी ने लंगर कराया और हम सबको, और फिर हम लोग सब अपने घर वापस आ। गुरुजी की बातें तो समझो जैसे कि बस दिल करता है कि कहते जाओ, याद करते जाओ, उसमें डूबते जाओ। मैं सच कहती हूँ कि हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो गुरुजी मिल गए हमें। और एक सत्संग और सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ कि मेरी बेटी का, वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, देखिए मैं ना भूल जाती हूँ, इसलिए इसलिए लिख लेती हूँ, इसलिए आप सबसे माफी चाहती हूँ। एक सत्संग, उस दिन क्या हुआ कि मैं, गुरुजी ने मुझे रोक लिया, जाने नहीं दिया, इजाजत नहीं मिली जाने की। मैं भी बैठी रही, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया। मैं तो सोच रही थी अंकल तो आज जाएंगे तो गुस्सा करेगी, तो इसलिए चुपचाप से बैठी रही। गुरुजी की आज्ञा नहीं थी, कैसे जाती। 1 बजे के करीब गुरुजी ने कहा आंटी हुन चलो। मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और चली घर। घर जाने के लिए गाड़ी में बैठी। अब सारी गाड़ी जाते जाते मैं तो चिंता में, आज तो बहुत डांटेंगे अंकल, आज तो बहुत डांटेंगे। लेकिन जैसे घर पहुंची 2 बज गए थे। मैंने सोचा कि अब तो ये सो गए होंगे, तो धीरे से दरवाजा खोल के चुपचाप से सुबह बात कर। इतने में मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो अंकल कहते आ गई हो। मैंने कहा हाँ जी। कहते सुनो, अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ, पैक करो और चले जाओ गुरुजी के पास। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो और नहीं तो क्या कहूँ, ये कोई घर आने का टाइम है? मैंने कहा आपको तो पता है ना, गुरुजी के यहाँ जब तक गुरुजी इजाजत नहीं देते हम लोग कोई वहां से उठता नहीं। तो गुरुजी को सोचना चाहिए ना, पता नहीं क्या मजा मिलता है उनको, बैठा के रखते हैं। मैंने कहा देखो ऐसे मत बोलो, मैं अगली बार जब जाऊंगी ना मैं बता दूंगी गुरुजी को कि क्या कहा है आपने। हाँ हाँ तो बता देना, मुझे गुरुजी का कोई डर नहीं पड़ा है। मैं चुपचाप से हो गई। नेक्स्ट थर्सडे गुरुजी के पास जैसे ही गए, गुरुजी कहते हाँ अंकल की कहता। गुरुजी को तो सब पता था, मेरे मुंह से सुनना चाहते थे। तो मैंने कहा गुरुजी, पिछली बार आपने मुझे मैंने देरी से भेजा था ना, 2 बजे मैं घर पहुंची थी, तो अंकल बहुत गुस्सा कर रहे थे और चिंता भी कर रहे थे। कहते, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਈ जिन्हां दे नाल गुरु हुंदा है उन्हां ਲਈ चिंता करन दी कोई लोड़ नहीं। ज्यादा ही चिंता हैगी तो फिर नाल आ जाया करे। मैंने कहा, ठीक है। और मैं बैठ, और घर जाकर अंकल से मैंने कहा गुरुजी ऐसा कह रहे थे, ज्यादा चिंता है तो साथ चला करो, और नहीं तो जिनके साथ गुरु होते हैं उनके लिए चिंता ना किया करो। और संगत जी वो दिन था, और गुरु अंकल का आखिरी दिन भी, कभी उन्होंने मुझे नहीं टोका, चाहे मैं जितने बजे जाऊं जितने बजे आऊं। ये सब गुरु जी की मेहरबानी है और कुछ नहीं है। याद करती हूँ तो आंखें भर आती हैं। इससे पहले कि मैं अपनी वाणी को विराम दूं, गुरु जी से कहना चाहूंगी, मुझे याद, आपने मुझे याद किया, ये सत्संग के लम्हे मेरी झोली में डाले, इसके लिए लख लख शुक्राना मेरे दाता, लख लख शुक्राना। मैं सारी संगत का शुक्रिया करना चाहूंगी
कि आप सबने इतने प्यार से मेरे सत्संग को सुना। मुझे ज़्यादा कुछ कहना तो आता नहीं है, फिर भी जो कुछ कहा, जैसा भी कहा, गुरु जी को याद करके, उनके प्यार में डूब के, मेरे मन ने जो चाहा मैंने कह दिया। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब वक़्त है वासन अंकल और उनकी सारी टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करने का। वासन अंकल, आपने गुरुजी के साथ बिताए लम्हे उन्हें फिर से दोहराने का, उन्हें फिर से जी लेने का ये पल दिए मुझे, इसके लिए जितना शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। लेकिन हाँ, एक बात कहना चाहूँगी कि आप सब बहुत-बहुत आप सब बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ, क्या कहूँ? बस इतना ही कहूँगी कि आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंकल, थैंक यू। जय गुरु जी। माली आंटी, माली जय आंटी, माली आंटी, इससे पहले कि गुरु संगत और हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लें, एक सत्संग छोटा सा है। जब महाराज आपको कहा करते थे कि मेरी मीरा आ गई, है ना, वो जरा वो सुना अंकल, दीजिए प्लीज संगत को। जितनी अंकल, बार सुनता हूँ अच्छा लगता है। अंकल, खुद को इस काबिल नहीं समझती हूँ, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे कहा है, प्यार से कहा है, मीरा। मैं सच कहती हूँ, मैं तो धन्य हो गई। उन्होंने क्यों कहा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, उन्होंने मुझे रास्ता दिखा दिया कि मैं मीरा की तरह मुझे उनसे भक्ति करनी चाहिए, उनमें प्रेम होना चाहिए। मैं हर पल शुक्रिया अदा करती हूँ गुरुजी का। मैं उस दिन गुरुजी के चरण दबा रही थी और उन्होंने धीरे से कहा, "तू मेरी मीरा।" मैंने कहा, मुझे पहले तो अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने गुरुजी की तरफ देखा, तो गुरुजी कहते, "हाँ, तू मेरी मीरा।" मैंने कहा, "गुरुजी, आपने कहा है, मैं मीरा तो नहीं हूँ, लेकिन बनने की कोशिश करूँगी।" और सच कहती हूँ, गुरुजी ने एक रास्ता दिखा दिया कि मुझे मीरा की तरह भक्ति करनी है, मीरा की तरह ही अपने प्रभु को चाहना है, मग्न हो रहना है उसमें। बस कोशिश कर रही हूँ अंकल, अभी तो पहला ही कदम चला है, लेकिन गुरुजी ज़रूर शक्ति देके मैं उनकी भक्ति में मैं भी डूब जाऊँगी अंकल, अपने आप को धन्य मानूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माली आंटी, बहुत ही भाव से, प्यार से आपने संगत शेयरिंग की है। बार बार आप लोगों से सत्संग सुनने का मन करता है। कोई भी पुरानी संगत आती है तो हम तो बैठ जाते हैं, जैसे दादी अम्मा से कहानी सुनते हैं ना, वैसे हाँ आप लोगों जी, के सत्संग सुनने का बहुत मन करता है। और हम लोग सुनते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। खजाने तो आप लोगों के पास हैं, जो कि हमने लूटने हैं नई संगत ने। और वही वही हमारा मार्गदर्शन करना है, आप लोगों ने ही। हमारे पास जो भी खजाने हैं सचमुच वो खजाना है, कब मैंने बता नहीं सकती, अनमोल खजाना है। जिसके पास जितना भी है वो ही बहुत है, जो गुरुजी ने दिया वो ही बहुत है हम सबके लिए। जय गुरु जी, ये सब खजाने शुक्राना। आंटी, ये सब खजाने आंटी आने वाली पीढ़ियों के लिए हैं, जो आने वाली जनरेशन है ना, हाँ उनको जी, उनको ये खजाने सुनने को मिलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल और अंकल, मैं खुद सुनती हूँ सत्संग पे, हम तो जानते नहीं थे, पहले तो थोड़ा से लोग होते थे, बस चुपचाप से गुरुजी से मिले, गुरुजी को देखा, गुरुजी से बातें की और अपना लंगर खाया चले गए। कोई सोशलाइजिंग नहीं होती थी, गुरुजी को बिल्कुल पसंद भी नहीं थी। मैं तो बहुत कम लोगों को जानती थी। अब सत्संग सुनती हूँ, सबको देखती हूँ, तो याद आती हैं वो बातें, वो सबको चेहरे याद आ जाते हैं। और हम लोग भी बहुत धन्य हैं कि आप लोगों को रूबरू सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, थैंक यू अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जय महाराज की तरफ से, गुरु जी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे।